Hello, Bacho. Let's read the question. The question says the product formed from the following sequence, that is the benzaldehyde react with first HCN, then H3O plus, then option 3 NOH and CaO 3:1 ratio. And what will be the final product? Now, the key concept related to this question, that is the reaction of carbonyl. कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? कार्बोनिल क्या होता है? सी डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इसमें R होता है और H भी हो सकता है। अगर H होगा तो एल्डिहाइड और दोनों R होगा तो कीटोन, और सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड के ही दोनों R H होता है, ठीक है। अब देखिए, एक कार्बन क्या है? डेल्टा प्लस, और ऑक्सीजन क्या है? डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूल कर रहा है, तो ये क्या है? डेल्टा प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन रिएक्शन इसमें पॉसिबल है। एडिशन होता है, सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होता है, एडिशन होता है, ठीक है। और एक कन्वर्ट हो जाता है RCO-, देन द न्यूक्लियोफाइल, देन R डैश और H, ठीक है। देन अगर हम H3O से अगर रिएक्ट करें तो क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा, OH न्यूक्लियोफाइल एंड देन R डैश और H, ठीक है। तो इसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। चलिए, हमारा जो कंपाउंड दिया है वो है बेंजाल्डिहाइड। अब ये क्या है? एल्डिहाइड मतलब कार्बोनिल कंपाउंड। अब पहले इसके साथ रिएक्ट हो रहा है HCN। अब HCN देखिए क्या होगा, इससे CN माइनस आ जाएगा, H प्लस CN माइनस क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है? कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, तो इसमें अटैक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? CO माइनस, देन CN, और इसके साथ ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए, ऑप्शन 2 में है क्या है हमारा? H3O प्लस। अब H3O प्लस मतलब क्या होता है? H3O प्लस में क्या होता है? H प्लस प्लस वाटर, सो एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो H3O प्लस मतलब H प्लस होगा। अब ऑक्सीजन माइनस क्या करेगा? H प्लस को टेकअप कर लेगा। अब इसमें कन्वर्ट क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा, CN, और ये हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है। हो गया H प्लस। अब देखिए, ये जो H प्लस है ये क्या होगा? ये जो वाटर है ये क्या होगा? हाइड्रोलिसिस करेगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। अब CN, C ट्रिपल बॉन्ड N का अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो क्या फॉर्म होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है ना। सो यहाँ पर क्या होगा हमारा? C, यहाँ पर OH है, C डबल बॉन्ड O, OH एसिड हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो रहेगा, ठीक है। ये जो कार्बन है इसके साथ O डबल बॉन्ड O है, और OH है, और एक OH है दूसरे कार्बन के साथ। अब इसमें ऐड किसमें? ऑप्शन 3 में क्या क्या है? NOH एंड CaO। अब NOH एंड CO क्या है? सोडा लाइम है, NaOH प्लस CaO, और इसका रेशियो है 3:1। अब एक रिएजेंट क्या करते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या है? मीडियम से CO2 को निकल देगा। तो यहाँ पर हमारा जो CO2 है ये निकल जाएगा, और ये रिएक्शन क्या होगा? एंट्रोपिकली फेवरेबल होगा, क्योंकि गैस प्रोड्यूस हो जाएगा। तो क्या रहेगा? आप देखिए, फिनाइल रिंग, उसके साथ CHOH, AOH रहेगा, ठीक है। अब इसमें तो एक हाइड्रोजन था, अगर CO2 निकल जाए, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर चला आएगा, तो एक कार्बन में क्या होगा? दोनों हाइड्रोजन चला आया, तो PH2OH हो गया, ठीक है, प्लस CO2 हो गया। तो डीकार्बोक्सिलेशन एक याद रखना है, NaOH प्लस CO जो है, ये जो सोडा लाइम होता है, ठीक है, ये यूज होता है डीकार्बोक्सिलेशन के लिए, ठीक है। मतलब सिस्टम से
CO2 को निकाल देते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन हमें मिला है कौन सा वाला ऑप्शन में, ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।